ये हालत है। अब क्यों यू कोई जी ना हो, भगवान जो कहे इस कुएं का मेंढक पना छोड़ के एक खुले आकाश में उड़ाऊंगा तब, लेकिन मेरे साथ आओ। तो जो सबसे अपने गांव में भी रोज क्लास में जाने की हिम्मत करे हैं, उन्हें पेपर पास करना पड़े। क्यों? भगवान आके पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, क्योंकि मूर्खता मिटाई बिना समझाए मूर्ख नहीं जावा नहीं तो। लेकिन क्लास में जाने में भी 2 दिन पाछे टोका टाकी शुरू होता, या पढ़ाई सी है 2 दिन में पेपर शुरू। पढ़ाई है तो पेपर भी होने चाहिए। तो यहाँ की पढ़ाई इतनी सिंपल है, पेपर आसान भी है, कठिन भी लगेंगे किसी ने, और टोकेंगे कौन? घर के इंसान कौन लेंगे? घर के और फिर रिश्तेदार लेंगे। यह ऐसी पढ़ाई है, घर के कहेंगे रोज का केवे होया, एक दिन सुन लिया भाई बतेरा हो गया, हफ्ते में, महीने में, साल में आग्रह सत्संग क्यों? पहले ऐसे सत्संग देखे थे, सत्संग तो किए थे, बत्संग थे, हर के नाच पड़ते तो बत्संग थे। क्यों? सत्संग सत्य का बेरा है ना, तो कौन है? भगवान ने बताया सत्य तो मैं हूं केवल, सत्यम शिवम सुंदरम। सुना ना? एक परमात्मा सत्य है। क्यों सत्य है? सा तो हम भी आत्मा, खत्म तो हम भी नहीं हुआ। इस दृष्टि से तो सत्य हाँ, लेकिन हम बिगड़ जाओ, सच्चे को नहीं जानते। मारा में बनावट हो जाए, मिलावट हो जाए, बिगड़ जावा। परमात्मा बिगड़ता कोई? वो तो जिसा है उसा ही नहीं जाए, संपूर्ण है, भरपूर है, दाता है, सदा है, उसा ही। हम बिगड़ जावा, और हम जब बिगड़ जावा तो बिगड़ी बनाइया कौन बताया है? और कोई आदमी पास समझा है? बिगड़ी चीज ने तुम्हारे नहीं देगी। लेकिन परमात्मा यो काम करे, लेकिन वो आया तो पहले हमने उसका भी करा के बतंगड़ बना दिया, किसी ने क्यों में बता दिया, क्यों बता, कोई का भीतर बड़ा बेटा भीतर दिल, कोई कण कण, कोई क्या है मैं। लेकिन उसने आके बताया कि तुम जो कहो सारा झूठ, क्योंकि मेरे बारे में और कोई जान ही नहीं सकता, ना गुरु जान सकता, ना और कोई आदमी। तो का तो सवाल है क्यों होता? परमात्मा के बारे में कोई नहीं जान सकता, और खुद ही आके बता, खुद क्यों कर बताओ आके। अब यो भी रोड़ा हो गया, वो आवा क्यों कर, उसका शरीर को नहीं उसने बताया, तो मैं आऊं क्यों कर? सारे जिसे एक आदमी का मैं प्रवेश करता, इस आदमी में प्रवेश करता, यू छांटा। क्यों? उसने मेरा था यू कसूता हिमती है, सारी दुनिया भी इसने डगान लाग जाएगी तो यू डगर कोई हरवाए बड़ी। परमात्मा ने इसमें प्रवेश करके इसके मुक्त बोलन ला गया। क्यों बोला? तो नाम समझा क्यों कर बोलना पड़ा, हमारी बोली में बोलना पड़ा। यह बहुत बढ़िया बात है कि भगवान आके हमारी बोली में हिंदी में बोला। ना तो दुनिया में कितनी भाषा है, हजारों भाषा है दुनिया में, भारत में भी कितनी है। 2 कोस पर बदल जाए बोली, 10 कोस पर भाषा बदल जाए, 121 भाषा तो मुझे है अथेंटिक, और 22 भाषा तो ऐसी है जो संविधान सम्मत है। तो आज यो विजय प्रसंग आ गया। आज कौन सा दिन है बोला?
किसी ने कौन गया। मातृभाषा दिवस है आज, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा कौन सी हो है? जो बालक अपनी माँ से सीखे, वह सबसे बढ़िया हो है। सब समझदारा ने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शुरू में पढ़ाना चाहिए, आसान रहेगा। लेकिन आजकल जो पढ़ाई है वो गलती कर रहे हैं, अंग्रेजी के बिना। अंग्रेजी मीडियम तो शुरू कराएंगे पहले से, बहुत बड़ी मूर्खता है यार। तो इसी मूर्खता की पढ़ाई से क्या होगा? पीछे से आपने देखा होगा, एक लड़की ने, पहली लड़की है जिसने फांसी होगी भारत में। आजादी के बाद किसी औरत को फांसी नहीं हुई है। वो होगी उसको फांसी की सजा दे दी। उसका नाम मेरे याद को है, शबनम। हाँ, शबनम नाम था, पेपर में पढ़ा। जिस गांव की थी उस गांव में उसके बाद शबनम नाम नहीं दे रहा किसी लड़की का, इतनी नफरत हो। क्यों? उसने अपने सारे घर के मार दिए और वह एमए पास थी। रेफरेंस इसलिए जो हूं कि आजकल की पढ़ाई के बना हुआ है अपने घर के, जिन घर के न वह एमए तक पढ़ाई, डबल एमए बताओ तो कितना मौका दिया, कितना खर्चा भी उठाया। नहीं तो लड़की को बाहर भेजना, बहुत आदमी नफरत करा करते। अब लड़की तो आए गया कि आगे पढ़ लेकिन उसने यो करा, कई मार दिए, इसलिए उसको फांसी की सजा दी। तो इसलिए ये सोच के बताया कि मातृभाषा सबसे बढ़िया भाषा है और उसमें शिक्षा देनी चाहिए। तो ये बढ़िया बात है कि भगवान आके माँ बने, भगवान आके माँ बने पहले। इसलिए तो गांव के तो में माता, सबसे पहले तो में माता से पिता, माँ बन के नया जन्म दे। इस शरीर में, पुराने शरीर में नया जन्म, फिर से बचपन आ जाए। देखो वंडरफुल बात ना। तो इनका भाई बचपन गया तो गया, फिर को नहीं आया। जवानी गई तो गई, बुढ़ापा आ गया तो आ गया, जा कोनी लेके जा। लेकिन भगवान के काम देखो कितने गलत। और लोग बुढ़ापा हो नहीं ना, तेरी मृत्यु हो, मैं नया जन्म दे दूंगा ना। तो मना तो क्योंकि मेरा क्यों बिगड़े ही नहीं, जिसका माँ बाप मरे ही नहीं वो अनाथ के होंगे। तो कितनी गजब की चीज है, कितना गजब का ज्ञान है। एक एक बात गहन वाह वाले पर, ओहो क्या बात थी, इतने उम्मीद होकर मरेंगे। तो जब ईशा बढ़िया ज्ञान सुनने मिलेगा तो वो ज्ञान में छोड़ेगा, रोज क्लास में जाएगा और घर के फिर उसकी परीक्षा लेंगे। कोजन तो वो लुकने चपने के लगे, झूठ जाट भी शुरू करा थोड़ी बहुत, ना मत उड़ेगी थी कोई। लेकिन वो दाबा वो बिना करतब छानी ना। भगवान दिखावे, देखो मेरे बच्चे, हम भी तो अपना, हमारा बच्चा कोई MBBS में सिलेक्ट हो जाए, इंजीनियर में सिलेक्ट हो जाए,
डीसी ला जा, हम जीवनवार भी करांगे, ढोल भी बजावांगे, सब न दिखावांगे कि नहीं। देखो मेरा बच्चा इतना लायक हो गया, तो भगवान भी हम उसके बच्चे बन जावा है जब हमने चक्कर दे दे। सब ने दिखावा, देखो मेरे बच्चे देवता बन रहे हैं। वो तो दिखावा है, लेकिन हमारा इतना कचाएगा, इतना हम झूठ बोलने जानो की जाओ। लेकिन जो समझ में आ गया, फिर हम मैदान में आ जाओ। कुएं तो लिख जाए, कुएं के मिनट थे उसने लिख जाए, मैदान पर आ गए, फिर टोकरियां न कह देंगे क्यों, तुमने सुन के देखा है। जो टोकेगा घर में कोई भी हो, फिर हमारा भाई हिम्मत आ जाएगी, अगर ठीक से सुनागे तो समझ में आ जाएगी। इतनी बढ़िया बात, अरे भगवान से मिलन की बात है या तो किसी सपने में बिना ठीक वो मिल भी जाएगा, उससे बता भी देंगे। फिर सुनते सुनते मारा में यह हिम्मत आ जाएगी, इसने देखूं तो इतने गंभीरा भी है। अब तू रोका तो सह, तने सुन के देखा है, वाय बन जाएगी। एक आदमी खुद था दिल, एक वमन आ गया, जजमान ने बोला क्या करे भाई, क्या खोदा है, बोला गो काटूं, यू गो का दिल है, लगो का क्या करेगा, ओहो ज्यादा खाएगी देखिए बिल पे पड़ा रहेगा। इतना गजब का बात दही में, तो फिर पूछ ले तू सुन के तो देखे, तू भी छोड़ दे तो फिर उसने भी आओगी, अब सुन के तो देखा, फिर और बिना सुनी जो टोका टाकी करा उसके साथ तो डेट भी कोई नहीं, या कह दो अगले डेट कोई मौका मिल जाएगा तो फिर कोई ले। अब बात तो सही है भाई, बिना सुनी तो कहना तो नहीं चाहिए, पहले सुनो परखो जांचो। तो आप जो सबका गाओगे ये पेपर और आए हैं, आप जो यहाँ तक आए हो वो पास करके आए हो, इसलिए जो पास हैं वो भी चाहिए। हाँ, और नहीं हुए हैं तो वो पास हो जाएंगे, वो यू हथियार ताड़ी। क्यों बाबा कहे पढ़ाई भी है या लड़ाई भी, राम रावण की भी लड़ाई दिखाई है, ज्ञान की बात, माँ बाप की भी लड़ाई है, ये अपनी बात को राजी खुशी बातें तो बातें की भाई पहला सुन, और कई फिर कह देंगे ठीक से दे आड़े गांव के गांव में सुन लिया, कुछ दिन में हथियार छोड़ देंगे, वह पूरे की अनुमति मिल जाएगी भाई ठीक आड़े का सर्टिफिकेट। फिर हमको भैया हमें हिम्मत तो सुनानी है, हम तो बड़ा मर्जी देखेंगे जाके, पूरा फिर पेपर शुरू होंगे। पूरा घर के भी पेपर लेंगे और फिर रिश्तेदार भी कहा खड़े होंगे, पेपर लेंगे, स्टाफ बच गया और ना बस और कितने साल जाओ ते फांसी खा लो पर वही नहीं लगे। फिर यूं पेपर आओगा, फिर आपने सोचना पड़ेगा क्यों बेउगते भी ना हो ज्ञान दी हमारा पबाड़ा नहीं देना, और कोई दिक्कत मारा गए कहीं ना हो सुना के गिर जा, यह हिम्मत छोटी मारा का कितना कर्जा चढ़ा दिया हम सारा नहीं, डंगोसरा भी देते होंगे लोग, बस तुम आज हमारा काम करा दिए तो मैं तेरा करा दूंगा। अरे हमने तो आड़े भी लेना है, सुनना माने लेना और उड़े भी लेना है। आड़े हम हुआ कौन देने खीर कौन दे,
बूढ़े थे कि मैं जीम की दिया। ठीक है ना? तो यूं मुकाबला करो, क्योंकि ईब कल परसों एक खबर थी अपने हरियाणा में, एक गठवाड़ा खाप है। मेरे ख्याल में वो मलिक गोत की हो, मैं कंधे होंगे। उन्होंने एक पहल करी है भाई, गठवाड़ा खाप की कोई भी औरत पर्दा नहीं करेगी। यूं फैसला करा, बड़ा अच्छा करा है। हम तो यूं भी कदे की गुलामी की खाम खाए करो, सबने पीट दिया देते। लेकिन थोड़ी सी पर कसर छोड़ दी। बाबा ने क्या है कि सिर्फ ये एक तो पर्दा ये मुंह खोलना, इसने भी कम है पर्दा हटाना, लेकिन एक दो होठ बंद है, तू बोले नहीं, तू बोलिए ना, तने बोलना ही नहीं आता। बाबा ने तो यू मुंह भी खुलवा दिया। एक तो पर्दा हटाना, इसने भी मुंह खोलना कम है, लेकिन असली मुंह खोलना तो बोल रहे, उसकी बात सुने, उसने बोलने का मौका मिला। यू है श्री, यू बाबा ने अंधे कर दिया था। अकीब बेटियां बोलेंगी, ठीक है ना अपना भाई। इतने ये डाटियां बतेरे बन बोल लिए गुरु गारू बन के, इन्हें तो हटाओ, देवता नहीं भेजो। के बोले इन्हें कि मैं सुधार गया ना, कि मैं बनाया नहीं। ईब भगवान ने कहा, मैं बेटियों से, माताएं कन्याएं हैं भगवान की बेटियां, उनको मौका नहीं दिया किसी ने। सदा पायदा बनकर मुंह नहीं गया, सदा कासने मंजन से ही राख दी। तड़के शांति होगी इनमें, तड़के लता पीलो कासन मांजो, टाबर टीकर डांगर ढोल गोबर पानी बैठ। इस समय तड़के सांझ होगी, इस समय जीण मौत हो। ये जीना आयो चक्कर काटी जाओ उसे घर में बैठ, और वो भी कदे सोगियो छम छम सुननी चाहिए। उसकी पजेब गड़ा दो, मूर्ति राजी होगी तेरी पजेब गड़ाती। नूना बेरा ऊपर बैठा होगा पीनिया सोना है, जो घर मिस्त्री है, आपके घर की मरम्मत करनी हो तो मिस्त्री बुलाओगे ना, और मिस्त्री खुद का करेगा, मरम्मत करेगा तो खुद तो करेगा, और उसकी खुद थम जाए तो महाराज हो जाती है बात भी। बीड़ी पीन तो नहीं गया। हम चाहेंगे खुद सुनी जा, अब काम तो लग रहा है। नुए आदमियां क्या तलाश की थी, किसकी पजेब सी चमक दे रहे हैं, छम होते, इसका मतलब ठीक काम लगी। कहते इसकी चूड़ी बाजी जा, कहते इसकी पजेब बाजी जा, मतलब इस बिल्ली का घंटी बंदी नहीं। बाबा ने आके ये सब हटा दिया, ये कोई श्रृंगार नहीं। असली श्रृंगार है तुम्हारी सुताई, सफाई, सादगी, पवित्रता, ये तुम्हारे श्रृंगार। अब इसमें आ जाओ और मुख को खोलो, और के खोलो, मैं जो बोलूं हूं वो बोलो। आप बोलना सीखो। बहुत जन्म हो गए आप प्रतिबंध लगाए, इसलिए झिझक भी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करो। भगवान कहे मेरी बात बोलो, मेरे समान बना दूंगा मैं। ठीक है, बढ़िया बात है ना। मैं सामने दासी से देवी बना दूंगा, अब तक और किसी ने कुछ नहीं बनाया। ईब मौका है, और भगवान ने जो कि 36 में आया,
और ईब नु कहे थोड़े दिन खातिर आया हूँ, इन जना में बनाना है। तो ईब टेम रहेगा थोड़ा, घना गया थोड़ा रहे। जो लेट आए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जो शुरू में आए वो तो धीरे धीरे भी बन गए, लेकिन जो लेट आए हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें लगन और स्पीड तेज करनी पड़ेगी। मान लिया साल भर का कोर्स है और कोई 6 महीना पीछे दाखिला ले तो घना नहीं पढ़ना पड़ेगा उसको। और 6 घंटे पढ़े हैं तो उसने 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। से रात का टाइम काटो, से बहुत से काम अपने हटाओ, खेल कूद के और हैं जो काम खाना थे, यानी अपना टाइम टेबल बदलना पड़ेगा। तो आप सब हो लेट आइए। 36 में आए न तो 84-85 साल हो गए। अपने अपने साल गिनो कितने हुए हैं और मेरी कितनी तैयारी है। तो ये जो अभियान बताया था गए 10 मिनट एक चित्र पर बोलना सीखो, यो जरूर अगला हफ्ते सीख के आइयो। और दूसरी बात, पहला जो धीरे धीरे कई साल हो गए उन वो तो चलो महीना में भी एक बार आगे एतवार में, लेकिन जो लेट आए हैं वो आए हफ्ता हो लेट का दिन खाते, उनकी एक्स्ट्रा क्लास होंगी। लेट आओगे तो एक्स्ट्रा क्लास होंगी ना, तो उनकी लगन अगर तेज होगी तो वो भी उनके पुराने के बराबर आ जाएंगे। और बराबर नहीं आए तो वो तो बन गए देवता, वो राजा बन जाएंगे, हमसे बड़ा जीवनों। जबकि मौका यू है भाई लेट काट लोगे तो हम भी उनके बराबर राजा बन जाओ। वादिता किन्नी ना खर्चा लगता ना खुबात की में के खुबात है सुनन में है कि मैं सुनन में कि मैं खर्चा लगा है बड़े देखने के इतने पीछे जाएंगे। दोनों चीज सबसे आसान है, सुनन में तय बात बनाए, लेकिन जो अच्छा सुनेगा ठीक सुनेगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। सुनती सुनती वो मॉनिटर बन जाएगा, वो टीचर बन जाएगा। आप सुनानिया हो जाओ। एक दिन मेरा जजमान बोला, दादा क्योंकि ये हमारे जजमान जो ढंग के है ना वो तो दादा का ही बोला गया, और जो बिगड़ से गए ना जिनका दिमाग खराब हो गया वो नवामणिया। तो मास्टर जी भी कहते, देखो पंडित जी भी कहते ना जी का दिमाग खराब हो जाओ बामणिया। थामनर भोजन की खाली हम खाया करेंगे, वहाँ बहुत अच्छी बात भाई, लेकिन खीर खान जोगा मुंह तो बना दो। खीर तो मैं बनाऊंगा पर तुम मुंह बनाओ खान जोगा। तो लतरारे मरी जाए और सिद्ध मुख हो जाए, हेड लिखिएगा तो वह बनान का टेम भी अड़े है, क्योंकि ब्राह्मण का कर देता था ये तो कोई कंधा कोई क्यों बरे कोई उसे रे ना, उनका मुंह भी बिगड़ गया, स्वभाव बिगड़ गया, वो किसी काम के नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से होते ही नहीं। यह एक गलत बात चल रही थी, अब उसके जान गया था वो शायद ब्राह्मण हो गया ना, जबकि पहचान है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होते, ब्रह्मा के मुख से, नहीं तो सारे कुक्षों में सारी जो वंशावली है बाकी तो कुक्षे हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय भी
जो कि राजा बनते, वो ब्रह्मा के मुख से। अब यह किसी को समझ में नहीं आओ, ब्रह्मा के मुख से क्यों कर पैदा हो? शास्त्र में लिख रहा क्या है कि ब्रह्मा एक कमल की नाड़ के ऊपर पैदा हो गया और उस ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो गए। किसी को यह बात बोलना ही नहीं पड़े, वह ब्रह्मांडों कर कमल के ऊपर चुकर पैदा हो गया। ये सारी बात खुली, हमने भी मुश्किल हो करती बिनु क्यों करोगा ब्रह्मा, एक समझ में आई, भगवान ने समझा दिए ना, मूर्ख थे हम भी कि मैं इस आदमी में प्रवेश करूं और मैं हूं कमल जैसा। परमात्मा किसा है? कमल जैसा। कमल के साथ उसकी तुलना क्यों करी? क्योंकि कमल ऐसा वो है जो जल में कीचड़ में बेशक छोड़ दो वो न्यारा रहेगा, उसका मैं कोई डूबे। तो यह क्यों करी तुलना कि जब यह दुनिया बिगड़ जाए, कटी सारा डाल बिगड़ जाए, ये तत्व भी बिगड़ जाए, प्रकृति भी। जो आजकल आप सुनते होंगे कि अमेरिका का बड़ा बुरा हाल हो गया, सुना है खबर में? सबसे ताकतवर देश है वो, धन का ओढ़ नहीं, उसमें सुविधाओं का ओढ़ नहीं, और लड़ाई में किसी से कम नहीं, सब डरे। ईसा देश अमेरिका, लेकिन पहला तो इसे कोरोना ने कर तोड़ी उसकी। अरे बुढ़ा तूफान ईसा भयंकर आ गया, बर्फ का तूफान आ गया, सबके में तहस नहस हो गया, सरकार के काबू में नहीं, मुश्किल हो रही हो गया, ना पानी ना बिजली, जम गया सब में। यो हाल है। अराड़े की बात में होया था पीछे की, वो दूसरा ले रहा है, यानी एक खतरा विनाश का सर्प है। जब अमेरिका जैसे देश की हालत होगी तोरा की तो औकात की है, क्योंकि भगवान ने तो आते ही बताया था कि थोड़ा सा टाइम है, मैं रहूंगा, इसमें लगन तक तो बढ़ जाओ, जो मैं बनाना आया हूँ, वाह वाह में जियोगे, ठाट हो जाएंगे। और नहीं तो यह पुरानी दुनिया समेटनी है, इसका खात्मा करना है। तो जिसने सही ज्ञान होगा, जो भगवान के साथ जुड़ गए, उनका बिगड़े ना कुछ, उसका बिगड़े तो उनका बिगड़न दे बच्चों का, और जो उससे दूर नहीं गए उनका रगड़ा लगेगा बूढ़े डाल राम के मरेंगे। तो ये पड़ता लाना है कि तोड़ जाना है। एक तरफ घर में, रिश्तेदारी में, परिवार में हमारा ना कोई नहीं है, स्वार्थ में सबको, सब स्वार्थ के, एक युग पड़ता लाना पड़ेगा। एक तरफ भगवान जो कहे मेरे साथ जुड़ जाओ, तारा बाल ना बांका कर सके, एक तरफ तो थारा खतरा नहीं, भय रहेगा न चिंता रहेगी, तमने तरक्की करते करते देवता बना दूंगा, पढ़ता गाओ एक ही तो रहना है। तो ये हाल सृष्टि का। तो थोड़ा समय है जो पछेते आए हैं हमने, ये पेपर एक झटका खत्म करो। भाई जो टोकरियां है पहले चाल के देखो, सुन के देखो, फिर बताइए। थोड़े की खिलाओ किसी ने कोई रोको, ठीक है? इतनी हिम्मत पैदा करो और सुनो इसे ढंग से कि फिर आप मान जोगे हो जाओ। तो अगले हफ्ते दीदी ने बताया ना, आके सब तैयार होके आइयो, 7 दिन में अभ्यास करियो, अपनी क्लास में 10 मिनट देखा घड़ी साथ रख लियो और अपना चित्र साथ रख लियो, उसने बोली जाओ, उसके ऊपर बोल दे। जब 10 मिनट पूरी हो जाए तो
तो आप पास। चले आपका पेपर आप पर तो रहो क्या जो ऑनलाइन हुआ है नहीं तो पेपर आपका ये ऑनलाइन पेपर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आए ना। तो अब समय नजदीक हो गया क्योंकि बैलेंस भी रखना पड़ा है। तो बाबा का है इसके लिए आपने बैलेंस रखना पड़ेगा। घर में भी अपना काम है वो करते रहो, बिगड़ना दियो, लेकिन यूं जरूरी है ज्ञान, इसको भी छोड़ दिया तो उसे नहीं जाओगे। तो लौकिक का अलौकिक का यानी घर गृहस्थी के काम का और ज्ञान का और भगवान का दोनों का बैलेंस बना के चलो। बाबा तो कहे 1 घंटे अच्छी तरह सुनो, फिर तो काम करते हुए अपना भीतर गुंजी जा भीतर मनन चिंतन करते रहो, कोई मुश्किल कोई नहीं। इतने सहते हैं आपकी सारी दिनचर्या बदल जाएगी। लो भाई अब दीदी आगे कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देगी, मेरी बात मैं पूरी कर दूं। ओम शांति।